हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने यूनिट 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने पेपर में उनको हमने डिस्कस किया है, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन जो हैं, द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू फिल्टर फॉलो द बेसिक रूल। क्या होता है जब कोई फिल्टर पेपर से फ्लो होता है तो बेसिक्स रूल को फॉलो करता है। रेट ऑफ फ्लो में भी एक्सप्रेस्ड रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बाय रेजिस्टेंस। हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जब कोई फिल्ट्रेशन होता है या रेट ऑफ फ्लो होता है, तो रेट ऑफ ड्राइविंग फोर्स बाय रेजिस्टेंस। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में भी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम लीटर पर यूनिट टाइम। हम ऐसे भी dV बाई dt में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, प्रेशर अप स्ट्रीम का प्रेशर और डाउन स्ट्रीम का प्रेशर, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, पूरे फिल्ट्रेशन टाइम में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। इट इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन डिपोजिशन ऑफ सॉलिड ऑन फिल्टर मीडियम। जैसे जैसे फिल्टर मीडियम पे क्या होगा, डिपोजिशन जो होगा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस जो होगा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। द फिल्ट्रेशन इज़ अ नॉट स्टडी स्टेट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट एट द बिगिनिंग। क्या होता है, फिल्ट्रेशन का रेट जो होगा स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा और जैसे ही प्रोसेस बढ़ेगी रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होता जाएगा, ठीक है। आफ्टर फॉर्मिंग फिल्टर केक इट सरफेस एक्ट एज फिल्टर मीडियम। अगर फिल्टर केक फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिल्टर मीडियम जैसे एक्ट करने लगेगी और वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली थिकनेस ऑफ केक की बढ़ती जाएगी। पर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, प्रेशर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बाई लेंथ ऑफ कैपिलरीज। तो ये आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। अब क्वेश्चन जो है पॉइसली इक्वेशन है। पॉइसली ने बोला कि फिल्ट्रेशन जो है सिमिलर टू स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरीज। उन्होंने बोला फिल्ट्रेशन सिमिलर है जब फ्लूइड फ्लो होता है प्रेशर के थ्रू कैपिलरी में, उसके इक्वल है। मतलब फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरीज, ठीक है। पॉइसली इक्वेशन इन्होंने दिया V इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 8 ln। इन्होंने इक्वेशन दी और V यहाँ पे क्या, रेट ऑफ फ्लो, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर पेपर, R जो है रेडियस इन फिल्टर बेड, एंड L जो है थिकनेस ऑफ केक कैपिलरी लेंथ, एंड यहाँ पे N जो होगा विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। सेकेंड थ्योरी जो है डर्सी ने दी, डर्सी इक्वेशन। पॉइसली का इन्होंने एजम्पशन किया और उसी को मॉडिफाई करके इन्होंने बताया कि पॉइसली लॉ एज्यूम दैट कैपिलरी फाउंड इन फिल्टर आर हाईली इरेगुलर और नॉन यूनिफॉर्म। बोला इरेगुलर है और नॉन यूनिफॉर्म है। इन्होंने फिर अपनी इक्वेशन दी V इज इक्वल टू KA डेल्टा P NL। तो हम यहाँ के परमेबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ केक ले लिया गया, ये सरफेस एरिया ऑफ पोरस बेड, एंड के डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केक। क्या होता है, के डिपेंड करता है केक की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एज पोरोसिटी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड कंप्रेसिबिलिटी, ये इस पे डिपेंड करता है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर लिक्विड फ्लोइंग थ्रू सैंड, ग्लास, बेड्स एंड वेरियस पोरस मीडियम। तो ये कब इक्वेशन वैलिड होती है, जब सैंड, ग्लास या बेड वेरियस पोरस मीडियम में अगर लिक्विड फ्लो करता है। मॉडल इज अप्लाइड टू फिल्टर बेड एंड डेप्थ फिल्टर में अप्लाई होता है। और फिर यह इक्वेशन को किसने मॉडिफाइड किया, कोरेंजी कैरमैन ने इसको दोबारा इसको मॉडिफाइड किया और न्यू इक्वेशन दी। कोरेंजी इक्वेशन जो थी वो क्या है, दोनों की मॉडिफिकेशन थी, पॉइसली एंड डर्सी की मॉडिफिकेशन थ्योरी है। इसको केसी थ्योरी कहते हैं, केसी इक्वेशन। कोरेंजी कैरमैन इक्वेशन वाइडली यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज होती है। इसका इक्वेशन जो दिया गया आप लोग देख सकते हैं, V इज इक्वल टू ए एन यस का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा P के L इज इक्वल टू E का क्यूब माइनस E का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया। E क्या है यहाँ पे, पोरोसिटी ऑफ केक। यस जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल कंप्रेसिंग द केक, M2 स्क्वायर बाई MT। कोरेंजी कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फिल्ट्रेशन का रेट को। पहला जो है सरफेस एरिया के मेन फैक्टर है। तो यहाँ पे कोरेंजी ने कहा था कि अगर रेट, डर्सी ने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, सरफेस एरिया के। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड जो है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम। अकॉर्डिंग टू केसी इक्वेशन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू ओवरऑल प्रेशर। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो ओवरऑल प्रेशर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, बोथ फिल्टर मीडियम एंड फिल्टर केक, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल।
तो ये यहाँ पे ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, वैक्यूम पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये सारे फैक्टरों पे डिपेंड करेगा। आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करे। अकॉर्डिंग टू केसी इक्वेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली 1 by विस्कोसिटी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by विस्कोसिटी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होगा वो घटेगा अगर हम क्या विस्कोसिटी बढ़ाएंगे। दिस इज इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट विल बी इंक्रीज द रेजिस्टेंस। जैसे जैसे हम विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। दिस प्रॉब्लम कैन ओवरकम बाय 2 मेथड। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में बी इंक्रीज बाय राइजिंग द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है डाइल्यूशन करा सकते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, रेट डबल हो जाएगा। फिल्टर लीव, फिल्टर लीव इज अपरेटस कंसिडर्ड लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज स्क्रीन। ड्रेनेज स्क्रीन होती है, ड्रेनेज स्क्रीन हो गई ये जो बीच में है, ड्रेनेज इसको कहते हैं, ठीक है, विद फिल्टर क्लॉथ। और इसमें क्या फिल्टर क्लॉथ ऊपर से ढका होता है, इसको फिल्टर क्लॉथ कह देते हैं। द मैकेनिज्म इज सरफेस फिल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, सरफेस फिल्ट्रेशन होता है और एक्ट एज अ सीव और स्ट्रेनर, ठीक है, सीव जैसे एक्ट करता है। वैक्यूम और प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे वैक्यूम या प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द लीव फिल्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रेम इंक्लूसिव ड्रेनेज स्क्रीन और ग्रुप प्लेट। यहाँ पे क्या होता है, ड्रेनेज स्क्रीन होती है एंड द फ्रेम में भी एनी शेप, सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। इसका फ्रेम कुछ भी हो सकता है, इसका शेप सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। द होल यूनिट बीइंग कवर्ड विथ फिल्टर क्लॉथ। जो ये है, ये कवरिंग जो है ऊपर की, ये फिल्टर क्लॉथ है, इससे कवर्ड होता है। द आउटलेट ऑफ द फिल्टर कनेक्ट टू इनसाइड ऑफ द फ्रेम थ्रू सक्शन। सक्शन के थ्रू क्या होता है, आउटलेट फॉर्म कनेक्ट होता है, यहाँ पे सक्शन है। तो आप लोग ये डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं। ये इसके वर्किंग। द फिल्टर लीफ इज इमर्स्ड इन द स्लरी। फिल्टर लीफ को हम उसमें डिप कर देंगे स्लरी में। वैक्यूम सिस्टम इज कनेक्टेड टू आउटलेट। वैक्यूम सिस्टम कनेक्ट कर देंगे। स्लरी पास थ्रू द फिल्टर क्लॉथ। स्लरी क्या होगी, फिल्टर क्लॉथ से पास होगी। फाइनली फिल्ट्रेट इंटर इन ड्रेनेज कैनाल। ड्रेनेज कैनाल में जाएगा, गोज थ्रू आउटलेट इनटू रिसीवर। आउटलेट एंड रिसीवर में जाएगा एयर डायरेक्शन विच फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ क्यू। इसकी वजह से क्या होगा, केक रिमूव हो जाएगा और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो कलेक्ट कर लेंगे। यूज फॉर द फिल्ट्रेशन फॉर स्लरी विच डू नॉट कंटेन हाई सॉलिड कंटेंट। क्या हो, ज़्यादा सॉलिड कंटेंट हो, लगभग 5% ही हो, उसके लिए यूज कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्टर यूज फॉर बैच प्रोसेस। सिंपलेस्ट फॉर्म है और बैच प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन आइदर विथ वैक्यूम और प्रेशर। यहाँ पे वैक्यूम और प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट कम है, ठीक है। इफेक्टिवली वॉशिंग इज हाई, वॉशिंग हाई है। स्लरी कैन बी फिल्टर फ्रॉम एनी वेसल, एनी वेसल में फिल्टर कर सकते हैं। केक कैन बी वॉश सिंपली, और सिंपली वॉश कर सकते हैं। ड्रम फिल्टर प्रिंसिपल इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीव लाइक मैकेनिज्म। किस पे वर्क करता है, सीव लाइक मैकेनिज्म में। इन एडिशन कंप्रेशन होता है, ड्राइंग होती है और रिमूवल ऑफ केक होता है। 3 चीज़ें होती हैं, कंप्रेशन, ड्राइंग एंड रिमूवल ऑफ केक। ये क्या होता है, सीव लाइक मैकेनिज्म होती है अंडर वैक्यूम कंडीशन। किस में होती है, वैक्यूम कंडीशन में। ये इसका डायग्राम हो गया। आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। एक ऐसे सर्कल बनाएंगे, इधर एक नीचे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम स्लरी भरते हैं। यहाँ पे क्या होता है, केक फॉर्मेशन जोन होता है। यहाँ पे फीड स्लरी भर देते हैं। ड्रम जोन, राइस जोन होता है। यहाँ से क्या, केक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे वॉशिंग होती है और इधर ड्राइंग बाय वैक्यूम, मतलब ड्राइंग होती है। नाइफ लगा होता है, इससे क्या होता है, केक रिमूवल जोन हो जाता है और एक केक डिस्चार्ज जोन हो जाएगा। यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे हम केक। तो ये डायग्राम हो गया। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। मेटल क्या होता है, मेटेलिक सिलेंडर होता है, मेटल का सिलेंडर। और ड्रम जो होता है 3 to 3.5 मीटर का होता है, ठीक है। सरफेस एरिया जो होता है 20 मीटर स्क्वायर होता है। परफोरेटेड प्लेट सपोर्टिंग फिल्टर क्लॉथ। फिल्टर क्लॉथ जो है यहाँ पे उस परफोरेटेड प्लेट उसको सपोर्ट करती है। इट डिवाइड इन सेवरल सेक्शन जोन एंड सेपरेट कनेक्शन, सेपरेट कनेक्शन होता है। प्री फिल्टर यूज्ड व्हेन सॉलिड इन स्लरी इज टू मच। क्या होता है, प्री फिल्टर यूज करते हैं जब सॉलिड क्या हो, ज़्यादा हो स्लरी में। बिकॉज फिल्टर ब्लॉक फिल्टर मीडियम। क्या होगा, अगर ज़्यादा स्लरी होगा तो फिल्टर जो होगा ब्लॉक हो जाएगा। तो हम इसकी वर्किंग देख। वर्किंग क्या होता है, ड्रम जो होता है, ड्रम रोटेट एट लेस देन 1 रिवोल्यूशन पर मिनट।
ड्रम इंटर इन टू स्लरी, क्या होगा, ड्रम इंटर करेगा स्लरी में, वैक्यूम क्या होगा, अप्लाइड होगा इन दिस सेगमेंट विच इज कनेक्टेड टू द फिल्टर रिसीवर, वो कहाँ कनेक्ट है, फिल्टर रिसीवर में। सॉलिड केक इज फॉर्म्ड ऑन द ड्रम, सॉलिड केक जो होगा ड्रम में फॉर्म होगा सरफेस पे। लिक्विड पास थ्रू द फिल्टर, लिक्विड जो होगा पास होगा फिल्टर मीडियम ऑन इंटरनल पार्ट ऑफ पाइप पे। होगा ड्रम स्प्रे विथ वाटर फॉर वॉशिंग, के ड्रम स्प्रे करेंगे वॉशिंग के लिए। देन यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई होगा जिसकी वजह से ड्राइंग हो जाएगा ड्राइंग जोन में, एंड फिर केक हम रिमूव कर लेंगे और हो जाएगी ये वर्किंग। से 30% है तो हम यूज करते हैं। यूज क्या होता है, सॉल्यूट और स्लरी कंटेन हाई सॉलिड कंटेंट, अगर सॉलिड कंटेंट ज़्यादा है। यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। यूज फॉर फिल्ट्रेशन स्टार्च, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेजेस जो होते हैं, ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, लेस लेबर कॉस्ट होती है, फिल्टर वन टाइम लार्ज क्वांटिटी, फिल्टर जो होता है वन टाइम लार्ज क्वांटिटी का फिल्ट्रेशन होता है। वेरिएशन ऑफ स्पीड होती है। फिल्टर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया, और फिल्टर का क्या होता है, लार्ज सरफेस होती है, वो एरिया होता है। केक रिमूव साइमल्टेनियसली, केक जो होता है रिमूव होता है साइमल्टेनियसली। डिसएडवांटेजेस, फिल्टर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स प्राइस, पार्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव होते हैं। केक टेंड टू बी केक ड्राई टू द एयर, क्या होता है, एयर और वैक्यूम से ड्राई होता है। सुटेबल फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लरीज के लिए अच्छा होता है। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग इज अ फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग, यहाँ क्या होता है, फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग, और यहाँ सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी। सेपरेशन किसके आधार पे होता है, डेंसिटी के आधार पे होता है ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड फेज, सॉलिड एंड लिक्विड फेज के डेंसिटी के आधार पे यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे मोटर लगा होता है, मॉनिटरिंग शाफ्ट होता है, ये फिल्टर क्लॉथ होता है, इसके अंदर एक बॉक्स यही होता है, इसको परफोरेटेड बास्केट कहते हैं। लिक्विड आउटलेट यहाँ से हो जाता है, और इंटरलॉकिंग स्विच यहाँ पे होता है, और ये कवर हो जाता है चारों तरफ का। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग इसकी देख लेते हैं। इट कंसिस्ट बास्केट मेड अप ऑफ स्टील, कॉपर और अदर मेटल। ये बास्केट कंसिस्ट करता है, वो कॉपर या स्टील का बना होता है। बास्केट डायमीटर जो होता है 0.9 मीटर, 0.085 मीटर क्यूब। परफोरेशन शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ क्रिस्टल, परफोरेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ क्रिस्टल। समटाइम फिल्टर शाफ्ट ऑल्सो यूज, फिल्टर शाफ्ट भी कभी कभी यूज करते हैं। द बास्केट इज सस्पेंडेड ऑन द वर्टिकल शाफ्ट एंड ड्रिवन बाय अ मोटर, क्या होता है, मोटर के थ्रू चलता है, ठीक। वर्किंग जो होती है, फिल्ट्रेशन जिसका भी करना है, वो मटेरियल इज केप्ट इन द बास्केट, वो मटेरियल क्या करेंगे, हम बास्केट में रख देंगे। पावर इज अप्लाइड फॉर रोटेट, पावर अप्लाई करेंगे रोटेशन के लिए। द बास्केट एट मैक्सिमम स्पीड 100,000 रिवोल्यूशन पर मिनट में इसको रोटेट करेंगे। लिक्विड पास थ्रू परफोरेटेड वॉल, लिक्विड क्या होगी, परफोरेटेड वॉल से पास होगी। सॉलिड रिटेन इन बास्केट, सॉलिड क्या होगा, रिटेन करेगा बास्केट में। केक ड्राई एज मच एज पॉसिबल, जितना केक ड्राई कर सकते हैं उतना ड्राई करते हैं। पावर ऑफ कर देते हैं। सॉलिड केक इज कलेक्टेड बाय यूजिंग ब्लेड, और सॉलिड केक ब्लेड से कट करके निकाल लेते हैं। इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन ड्रग फॉर मदर लिक्वर, एग्जाम्पल एस्पिरिन, क्या होता है, क्रिस्टलाइन ड्रग हम इससे क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। यूज टू रिमूव अनवांटेड सॉलिड प्रेसिपिटेट, अनवांटेड सॉलिड प्रेसिपिटेट को रिमूव करते हैं। प्रोटीन रिमूव फ्रॉम इंसुलिन, प्रोटीन प्रोडक्ट हैज़ वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, और फाइनल प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। द प्रोसेस इज रैपिड, डिजॉल्व सॉलिड रिमूव, डिजॉल्व सॉलिड भी रिमूव हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज हाई मेंटेनेंस लगती है, हाई लेबर कॉस्ट लगती है, बैच प्रोसेस होता है, प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन होती है।